झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। बिहार यदि बिहारियों का है, बंगाल अगर यदि बंगालियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, तो झारखंड सबके बाप के लगे की। ऐसे भर्सन बहुत आपने सुना होगा। ये भर्सन, ये शब्द, ये वाणी किसने दिए आप सबों को पता है। एक युवा नेता टाइगर जयराम महतो का ये भाषण है। इनके इसी भाषणों की वजह से पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले भाषण देते हैं। इनके पीछे युवाओं की पूरा भीड़ चलती है। कौन है जयराम महतो, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार, मैं बलराम कुमार यादव आप सबों का अभ्रक नगरी कोडरमा के इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जोहार और आभार व्यक्त करता हूँ। एक पूरे राजनीतिक के क्षेत्र से यदि बात की जाए झारखंड में, तो एक तीसरा विकल्प के रूप में JB-कैसेस नामक संगठन का उदय हुआ। इस JB-कैसेस के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो टाइगर जयराम महतो हैं। आखिर जानना चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो कौन है। टाइगर जयराम महतो एक झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नाम का एक संगठन है, उनके वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी अभी नहीं बनी है, हालांकि वो पार्टी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को अपना पत्र जारी कर चुके हैं और बहुत ही जल्द उन्हें सिंबल भी मिल जाएगा। तो एक बोकारो और धनबाद एक जो क्षेत्र पड़ता है, उसी क्षेत्र में जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज थे उसमें मगही और भोजपुरी भाषा को शामिल किया गया था किसी एग्जाम में। तो इन्होंने इसका विरोध किया था कि यदि मगही और भोजपुरी भाषा यदि यहाँ के भाषा में शामिल किया जाएगा, जबकि TRI ने ट्राइबल रिसर्च ऑफ इंडिया यहाँ पे मात्र 13 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी है। उसके सिवा अगर यदि क्षेत्रीय भाषा में आप भोजपुरी और मगही को रखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होगा। इसी को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन उनका सक्सेस हो गया। मात्र 50 से 60 लड़कों के बीच कमेटी बनी थी और वो आंदोलन सक्सेस हो गया। उसके बाद इन्होंने मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ 3.5 लाख लोग आए थे उसमें मानव श्रृंखला में, क्योंकि सभी झारखंडी जो थे अपने हक अधिकार के लड़ रहे थे। उसी में से एक नेता उभरता है जयराम महतो, जिनके समर्थन में सभी लोग आए। उसके बाद इन्होंने तय किया कि यदि हम सड़कों पर भाषण देंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, हमें कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए सदन में जाना अनिवार्य है। इसलिए आपको पता भी होगा 2024 का लोकसभा चुनाव आया था, इसमें इनको चुनाव चिन्ह नहीं मिला, फिर भी ये अपने कैंडिडेट 8 लोकसभा सीटों पर इन्होंने उतारा। हालांकि 8 लोकसभा सीट ये हार गए, लेकिन उनकी चर्चा काफ़ी जोरों शोरों से चलती रही और जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो JMM रहे, RJD रहे, कांग्रेस रहे, BJP रहे, सभी को एक डर सा पैदा हो गया कि ये लड़का कुछ भी कर सकता है झारखंड के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे किसान, गरीब, मजदूर या तो फिर यूँ के छात्र हमेशा इनके साथ रहते हैं, क्योंकि ये वास्तविकता के साथ लड़ते हैं। जो बात सदन में उठाना चाहिए यहाँ के विधायक और सांसद को, वो बात नहीं उठा पाते हैं। ये जयराम महतो सड़क पर उठाते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं सदन में जाना अनिवार्य था, इसीलिए इन्होंने 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि परिणाम इनके विपक्ष में रहा, लेकिन अच्छे वोट इन्होंने लाए। 3,47,000 से प्लस वोट लाए। और संजय मेहता जो कि हजारीबाग के प्रत्याशी थे, उन्होंने 1.5 लाख से प्लस वोट लाया। देवेंद्र महतो रांची लोकसभा से लड़े, 1,30,000 से प्लस वोट लाए। तो कहीं ना कहीं इनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। तो इन्हीं को देखते हुए उन्होंने ये तय किया है कि इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि चुनाव आयोग ने जारी किया है कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। यहाँ 81 विधानसभा की सीटें हैं, सभी को पता है। और 81 विधानसभा में इन्होंने ये पहले कहा था कि हम 55 और 56 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने 8 लोकसभा सीट पर लड़े थे, तो एक लोकसभा में लगभग 6 विधानसभा के आसपास आते हैं। तो इनका आंकड़ा यदि देखा जाए तो 48 से 50 के आसपास इसका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। लेकिन यदि इसके साथ लोग और जुटेंगे और यदि इनके भावनाओं से, इनकी बातों से और सहमत रखेंगे, तो कहीं ना कहीं और भी लोकसभा सीटों, विधानसभा सीटों पर ये प्रत्याशी उतारेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी JPSC का JSSC CGL का घोटाला हुआ है। 5.5 अरब का घोटाला का खुलासा हुआ है। बताइए, घोटाला को किसने प्रूव किया? किसी नेता मंत्री ने नहीं किया, बल्कि इन्हीं के संगठन, एक विंग चलता है इनका JSSU यानी झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, जिनके अध्यक्ष है देवेंद्र नाथ महतो। और उन्हीं के माध्यम से इन सब बातों को खुलासा किया गया। आप ये भी सुनेंगे कि PGT की परीक्षा या तो फिर CGL की जो परीक्षा रद्द हुई है, सब इन्हीं की वजह से हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा में बहुत धांधली हो रहा था। ये चाहते हैं कि यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवानों को उनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिले। अब यदि पैसा देके कोई चला जाएगा तो ये गलत बात है। तो इसलिए ये छात्रों के हित में बहुत कार्य करती है। और ये आपका इनका भाषण भी यदि सुनते होंगे तो ये बराबर बताते हैं कि कोई 5 साल से, कोई 10 साल से हजारीबाग के कमरों में, छोटे से कमरे में पढ़ते हैं, रांची में पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं अपना। उनके माँ बाप जो है सो पूरा खेत को गिरवी रख के इनको पढ़ाते हैं। उसके बाद भी जो इनको नौकरी नहीं हो पाती, इसका रीज़न यही है कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेट्स है यहाँ कहीं ना कहीं हावी है। यहाँ के जो चेयरमैन है JSSC के, या तो कोई भी मतलब जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। इनका सोच है कि हम एक सुंदर झारखंड, एक बेहतर झारखंड बनाएंगे। और ये निर्मल महतो और सुनील महतो के कदमों से मिलाकर चलने वाले नेता हैं, इसलिए लोग इन्हें बहुत चाहते हैं।
और हम भी यही चाहेंगे कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें पूरे झारखंड वासियों से आग्रह रहेगा कि आप इनका एक बार सपोर्ट करें और जाने अनजाने में भी इन्हें एक बार कहीं ना कहीं इनको जगह दिया जाए, ताकि ये विधानसभा में बात को प्रखरता के साथ रख सके। आने वाले 5 सालों में देखते हैं कि ये क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन एक बार इन्हें मौका दिया जाना चाहिए। और हम पूरी जनता से अपील करेंगे कि एक बार इन्हें जरूर मौका दें। और जो 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होगा इसमें इन्हें या प्रत्याशित वोट दे करके इन्हें उस मुकम्मल तक पहुँचाया जाए जहाँ ये अपने सार्थकता को साबित कर सकते कि मैंने जो सड़क पर कहा, क्या मैं उस सदन में बोल सकता हूँ कि नहीं, मैंने जो आपसे वादा किया वो मैं पूरा करता हूँ कि नहीं। इस बार एक बार इन्हें मौका दिया जाना चाहिए, मेरा यही मानना है। और सभी जनता से